नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे सीलिंग फ़ैन मोटर रिवाइंडिंग के बारे में। सीलिंग फ़ैन जो होता है उसका मोटर कैसे रिवाइंडिंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए जानते हैं। तो मोटर का जो मेन पार्ट्स होता है वो दो पार्ट्स होता है। एक को रोटर बोलते हैं और दूसरे को स्टेटर बोलते हैं। रोटर का मतलब हुआ कि वो भाग, मोटर का वो भाग जो घूमता है और उसमें वाइंडिंग नहीं होता है उसको रोटर बोला जाता है, और मोटर का वो भाग जो घूमता नहीं है और जिसमें वाइंडिंग किया जाता है उसको स्टेटर बोला जाता है। उसके बाद इसमें जो वाइंडिंग होता है वो दो प्रकार का दो तरह से होता है। दो कॉइल से मिलकर बना होता है। एक को रनिंग कॉइल बोला जाता है, रनिंग वाइंडिंग बोला जाता है, और दूसरे को स्टार्टिंग वाइंडिंग बोला जाता है। मतलब रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब रनिंग वाइंडिंग क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है? तो रनिंग वाइंडिंग का काम है मोटर को, ये पंखा का जो मोटर है उसको लगातार चलाना, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम है और उसको झटके से स्टार्ट करना, और उसके बाद में जब पंखा रनिंग हो जाएगा तो इसका काम ख़त्म हो जाता है। इसका कुछ काम नहीं बचता है, केवल रनिंग वाइंडिंग का ही काम रहता है। उससे पंखा लगातार घूमते रहता है, चलते रहता है। इस तरह से काम है। अब क्या है, स्लॉट है। इसमें स्लॉट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो स्टेटर जो होता है उसमें स्टेटर में जो कटा कटा खाँच बना होता है जिसमें वाइंडिंग किया जाता है वायर से, उसको स्लॉट बोला जाता है। तो ये जो स्लॉट होता है, जो फैन होता है वो कम से कम 4 स्लॉट और ज़्यादा से ज़्यादा 36 स्लॉट का आता है। कोई भी मोटर हो, कम से कम 4 स्लॉट और ज़्यादा से ज़्यादा 36 स्लॉट का आता है। लेकिन सीलिंग फैन में 12 स्लॉट भी आता है और 14 स्लॉट भी आता है। तो हम लोग सीलिंग फैन के बारे में जान रहे हैं, इसलिए इसका जो स्लॉट है इसमें रनिंग का 14 स्लॉट है, स्टार्टिंग का 14 स्लॉट है। दूसरा बात है, ध्यान देने वाला ये बात है कि जो दूसरा जो मोटर होता है, मतलब मोटर का जो वाइंडिंग होता है उसमें टोटल जितना स्लॉट का संख्या होता है उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे उसके हिसाब से 14 और 14 28 इसको नहीं बोलेंगे, इसको 14 स्लॉट ही बोलेंगे। चलिए, उसके बाद पीवीसी। तो इसमें पीवीसी पेपर लगता है 7 नंबर का। पीवीसी पेपर क्या होता है, जो स्लॉट को जो होता है वो उसमें पीवीसी पेपर का यूज़ करते हैं इंसुलेशन के लिए, ताकि वो वायर जब उसमें वाइंडिंग करेंगे तो किसी कारण से, मतलब वो बॉडी में टच नहीं करेगा। फैन का जो स्टेटर है उस स्टेटर में टच नहीं करेगा। स्टेटर में टच हो जाने से क्या होगा, उसमें बॉडी में करंट आ जाएगा, और इस तरह करंट आ जाएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए उसमें बॉडी में करंट ना आए उसके लिए पीवीसी पेपर का यूज़ करते हैं इंसुलेशन के रूप में। उसके बाद है SWG, मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। ये पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब है स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। इसमें जो वायर यूज होता है बाइंडिंग के लिए, जो वायर यूज करते हैं वो नंबर से आता है। जैसे 35 नंबर, 36 नंबर, कम से कम 16 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 50 नंबर तक का वायर आता है। अब है कि ये जो वायर का जो संख्या, वायर का जो नंबर बढ़ेगा, मतलब कि जैसे 10, 20, 30, 40 इस तरह, जैसे 16 नंबर, 32 नंबर, 36 नंबर, इस तरह 50 नंबर। तो जिस तरह वायर का जो संख्या बढ़ेगा तो वो क्या होगा कि उसका मोटाई कम होगा, और जब संख्या कम होगा, वायर का नंबर कम होगा तो उसका मोटाई ज़्यादा होगा। जैसे अगर ये 35 है तो इसमें 40 और 35 और 40 में जो 40 नंबर का वायर होगा वो पतला होगा, और 35 नंबर का वायर होगा वो मोटा होगा। जनरली जो टेबल फैन, ये सीलिंग फैन जो होता है उसमें जो रिवाइंडिंग किया जाता है वो 35 नंबर वायर से यूज होता है। 35 नंबर का वायर यूज होता है। SWG 35 नंबर होता है। पिच। तो अब क्या है, स्लॉट में जो स्टेटर में जो कटा कटा खाना होता है, कटा कटा खाँच बना होता है, होल जैसा होता है, उसको स्लॉट बोला जाता है। और एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच का जो दूरी होता है उसको पिच बोला जाता है। तो इसमें जो वाइंडिंग होगा 1 से 2 में होगा, 1 से 2 में इसका वाइंडिंग होगा। उसके बाद टर्न, मतलब कि जब इसका ये जो वाइंडिंग करते हैं तो कितना टर्न घुमाएंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये जो फैन है इसमें जो वाइंडिंग करेंगे तो कहीं से भी वाइंडिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये खाँचा बना होता है, गोल गोल खाँच कटा होता है, उसको स्लॉट बोलते हैं। तो मोटर का जो वाइंडिंग होता है वो एक बार ऐसे, जैसे रनिंग वाइंडिंग अगर कर रहे हैं या स्टार्टिंग वाइंडिंग कोई भी करेंगे तो एक
क्लॉक साइज, दूसरा एंटी क्लॉक साइज, इस तरह वाइंडिंग करते हैं। फिर आगे दूसरे स्लॉट में इस तरह वाइंड करेंगे और तीसरे स्लॉट में इस तरह वाइंड करेंगे। फिर चौथे स्लॉट में इस तरह वाइंड करेंगे, पांचवें स्लॉट में इस तरह वाइंड करेंगे। मतलब एक दूसरे के अपोजिट वाइंड किया जाता है। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, जितना स्लॉट है उतना उसको वाइंड कर देंगे, उतना को पूरा को वायर से राउंड करके और इस तरह भर दिया जाता है और इस तरह 2 वायर निकल जाता है। तो अभी हम लोग जान रहे थे ये पिंच हो गया। पिंच हो गया एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच का जो दूरी है उसको पिंच बोलते हैं। उसके बाद टर्न, तो ये जो टर्न का मतलब हुआ, ये जो स्लॉट है इसके बीच में जितना बार वायर को राउंड करते हैं, इसको वायर को घुमाते हैं, उतना टर्न का हो गया। फिर इसमें अपोजिट साइड में जितना बार घुमाएंगे वो टर्न हो गया। तो इसमें दिया हुआ है रनिंग में टर्न का संख्या 340 है। मतलब यहाँ से 340 बार इधर घुमाएंगे, फिर बाद में 340 बार इधर घुमाएंगे, फिर 340 बार इधर राउंड करेंगे, मतलब इसमें तार भरेंगे और फिर 340 बार इधर तार भरेंगे, फिर 340 बार इधर तार भरेंगे, फिर 340 बार इधर। इस तरह करते करते पूरा जो खाँचा है वो भर जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक और खाँचा होता है, इसके अंदर वो स्टार्टिंग के लिए होता है। उसमें भी उसका क्या है, उसमें देखिए इसमें टर्न की संख्या 360 है। मतलब ये टर्न का संख्या रनिंग में 340 है और स्टार्टिंग में 360 है। मतलब 20 ज़्यादा होता है। किसी भी मोटर वाइंडिंग करते समय स्टार्टिंग का जो वाइंडिंग को जो टर्न होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और रनिंग का थोड़ा कम होता है। तो इसमें 360 दिया हुआ है। तो उसी तरह फिर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर कि पहली बार में किसी भी तरह घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉक क्लॉक किसी भी तरह घुमा सकते हैं। उसके बाद उसके अपोजिट घुमाते हैं। फिर उसके बाद इस तरह 360, फिर 360, फिर 360, फिर 360, इस तरह 360 और इस तरह 360 करके ये वायर आ जाएगा, यहाँ से इस तरह आ जाएगा। तो ये हो गया रनिंग का 2 वायर हो गया और ये स्टार्टिंग का 2 वायर हो गया, S1 S2। इस तरह 2 वायर मिल गया। अब देखिए स्लीव, ये जो वायर है, ये जो वायर निकला है इसके अंदर से, ये इसको ज्वाइंट करने के लिए, अब ये तो पतला पतला वायर होता है, इसको तो आगे कनेक्शन के लिए नहीं ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, अलग से वायर जोड़ते हैं। अलग से जो वायर जोड़ेंगे उसमें PVC, उसमें जो इंसुलेशन टेप लगाते हैं हम लोग, PVC जो टेप लगाते हैं जनरली जो यूज होता है ज्वाइंट करने के लिए, उसको इंसुलेशन करने के लिए, वो यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब मोटर चलता है तो हीट होता है काफ़ी, और काफ़ी हीट होने के बाद ये क्या होता है कि इसके अगर इंसुलेशन लगाएंगे तो पिघल जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका यूज होता है, स्लीव का यूज होता है। स्लीव एक जैसे कॉटन का कपड़ा जैसा होता है, PVC जैसा पाइप होता है, और उसको ज्वाइंट करने के बाद इस पर क्या है, इस पर लगा देते हैं जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है, दूसरा बार यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पे उसको ज्वाइंट को कवर कर देते हैं उससे। तो इसमें जो स्लीव जो यूज होगा वो 0 नंबर और 3 नंबर यूज होगा। पहले 0 नंबर लगाएंगे, बाद में जब इसको ज्वाइंट करने के बाद 3 नंबर लगा देंगे। इस तरह इसमें से 4 वायर निकल जाएगा, 2 वायर रनिंग का और 2 वायर स्टार्टिंग का। उसके बाद कैपेसिटर इसमें 2.5 MFD का कैपेसिटर यूज होगा, 2.5 MFD का कैपेसिटर यूज होगा। सेलिंग फैन में यही कैपेसिटर ज़्यादा यूज होता है, 2.5 MFD का। तो RPM, ये जो फैन जो रिवाइंडिंग होगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जो RPM होगा वो 1400 से 1700 होगा। बियरिंग, इसमें जो बेरिंग यूज होता है, 2 बेरिंग यूज होता है, एक 6201 और 6202 बेरिंग यूज होता है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे देखिए अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। जैसे अभी हमको यहाँ पे 4 वायर निकला, जैसे ये देखिए 1 2 3 4, जैसे ये रनिंग 1 रनिंग 2 स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2। तो कोई भी रनिंग 1 को, किसी को भी रनिंग 1 रनिंग 2 मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरा वायर एक ही है। रनिंग का जो दोनों वायर है एक ही है, 2 छोर है इसका, एक स्टार्ट हुआ है वहाँ से और दूसरा लास्ट जहाँ हुआ है वो। उसी तरह स्टार्टिंग का भी बस वही 2 पूरा वायर एक ही वायर है, एक ही वायर से कनेक्ट है, इसलिए 1 2 छोड़ हुआ। किसी को स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2 मान सकते हैं, ये हम अपने समझने के लिए मानते हैं।
उससे कोई फर्क नहीं है, किसी को 1 और 2 मान सकते हैं। मतलब कि 2 रनिंग का वायर निकल गया, 2 स्टार्टिंग का वायर निकल गया। यहाँ पे देखिए 2 रनिंग का वायर निकल गया, 2 स्टार्टिंग का वायर निकल गया। अब इसका कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग को मिलाकर इसको कॉमन बना देते हैं। ये कॉमन वायर बन गया। उसके बाद यहाँ से ये जो 2 वायर बच गया तो यहाँ कैपेसिटर लगाते हैं। 2.5 MFD का कैपेसिटर लगेगा, ये 2.5 MFD का कैपेसिटर लगेगा। अब इसको कैपेसिटर को दोनों वायर जो रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर एक बच गया उसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल और फेस होता है, न्यूट्रल और लाइन जो होता है। देखिए अब AC में न्यूट्रल और लाइन तो अलग अलग होता नहीं है, कोई भी न्यूट्रल मान सकते हैं, कोई भी फेस मान सकते हैं, कोई भी लाइन मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे मान के चला जाता है कि जो 2 वायर निकलेगा उसमें से एक वायर को इधर कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वायर को इस पर कनेक्ट करेंगे। इसमें कनेक्ट करने पर जिस ये फ़ैन को ऑन करेंगे तो फ़ैन चालू हो जाएगा, तो जिस पर फैन सीधा चलेगा उसमें कनेक्शन रहने देंगे। अगर इस पर कनेक्ट करने पर फैन अगर उल्टा चलता है तो इस वायर को यहाँ से हटाकर यहाँ पे इस पर कनेक्ट कर देंगे और फैन सीधा चलने लगेगा और इस तरह इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाता है। अब इसमें स्विच लगाना है तो क्या है, इसमें एक स्विच लगा सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं। ये लाइव किसी भी एक में, लेकिन कॉमन वाले में जो इसमें कनेक्ट करते हैं उसमें नहीं लगाते हैं, लाइन वाला में लगाते हैं। यहाँ पे स्विच होगा, स्विच ऑन करेंगे तो पहले कैपेसिटर में लाइट आएगा। कैपेसिटर ये न्यूट्रल तो उसका जा रहा है, लाइन जाने के लिए पहले कैपेसिटर में आएगा, कैपेसिटर से होते हुए इधर आ जाएगा और इस तरह हमारा ये जो फ़ैन है वो वर्क करेगा। तो इस तरह सीलिंग फ़ैन मोटर रिवाइंडिंग करते हैं। और इसमें जो 2 पार्ट्स होते हैं, स्टार्टर और ये स्टेटर और रोटर, इस तरह से इसका वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।